जब मैं अपने दोस्तों को उनकी गर्लफ्रेंड से बातें करते देखता तब मेरा भी गर्लफ्रेंड बनाने के मन करता। उस समय मैं बिल्कुल सिंगल था। हम सब दोस्त कहीं भी बाहर घूमने के लिए जाते थे, मैं तब भी वहां पर ये सोचकर उनके साथ जाता कि कोई लड़की मुझसे प्यार करेगी। हमारी गली में कोई भी लड़की मुझे दिखती तो उसका पीछा करता। इस मामले में भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। जब काले काले लड़कों के साथ सुंदर सुंदर लड़कियों को देखता तो अपने आप पर बड़ा तरस आता। मेरे दोस्तों में से मैं सबसे अच्छा था, लेकिन मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। हालांकि मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड सामने मेरी खूब तारीफ करती, लेकिन इस मामले में मेरा कुछ ही नहीं हो सकता था। कई बार तो मैंने अपने दोस्तों की प्रेमिकाओं को ही प्रपोज कर दिया, लेकिन वहाँ भी मेरी किस्मत मारी गई थी। कभी कभी इस मामले को मैं इतना गंभीर से ले लेता था कि अकेला ब्रिज पर जाकर शराब पीकर जोर जोर से चिल्लाता कि कोई लड़की मुझसे प्यार कर ले। काफ़ी कोशिश के बाद भी मेरी बात नहीं बनी तो मैं अपनी किस्मत को दोष देते हुए लड़कियों की तरफ देखना बंद कर दिया। धीरे धीरे मैं अपने काम से काम रखने लगा। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना की भी बंद कर दिया। रास्ते में जो भी लड़की मिलती उससे नजरें छुपाकर निकल जाता। जैसे जैसे समय निकलता गया मैं अपने आप में खुश रहने लगा। फिर एक दिन मुझे मेरे पापा ने फ़ोन किया और कहा कि मेरे दोस्त के लड़के की शादी है और मुझे वहाँ जाना है। उस समय मेरे पिताजी दिल्ली में पुलिस की नौकरी करते थे, तो उनका तो वहाँ जाना नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे ही वहाँ जाने के लिए कहा। मेरा वहाँ जाने का तो मन नहीं था, लेकिन पिताजी के कहने पर मैंने वहाँ जाने की हाँ भर ली। अगले दिन मुझे उस शादी में जाना था। मैं उस समय वहाँ किसी को जानता नहीं था, तो मैंने सोचा कि क्यों न मैं अपने दोस्तों को अपने साथ वहाँ ले जाऊं। तब मैं सबको कॉल किया और शादी में जाने की बात कही। सबको वहाँ आने के लिए मैं कहकर मैं नहाने के लिए चला गया। जब मैं नहाकर बाहर निकला तब मैंने अपने सारे दोस्तों को अपने घर में बैठे हुए देखा। मैंने सोचा और कहा कि तुम कितने कमीने हो, शादी में जाने लिए सब जल्दी तैयार होकर आ गए। कहीं काम को बोल देता हो, सब नए नए बहाने भर लेते हैं। मेरे इतना कहने पर सब के सब अपने दांत दिखाने लगे। मैं उनका मजाक बनाकर तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया। कुछ समय बाद मैं सबको अपने साथ लेकर पापा के दोस्त के घर के लिए निकल गया। जब मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जा रहा था, तब अचानक से रोड पर सिग्नल लग गया तो मुझे गाड़ी रोकने पड़ी। मैं इधर उधर देख रहा था, तभी मेरी नज़र एक छोटी सी लड़की पर पड़ी जो उस समय रोड के बीच में पता नहीं कहां से आ गई। उस समय सिग्नल पूरा होने वाला था और वो लड़की बीच रोड में खेल रही थी। उसके आसपास कोई नहीं था। तभी मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतरा और उस लड़की की तरफ दौड़ा। सिग्नल पूरा होने से पहले ही मैंने उस लड़की को वहां से उठा लिया। लड़की को लेकर मैं अपनी गाड़ी के पास ले आया। यदि मैं उस लड़की को वहां से उठा कर नहीं लाता तो उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता। मैंने अपनी गाड़ी किनारे पर लगाई और उस लड़की के माता पिता को देखने लगा। तब मुझे वहां कोई भी व्यक्ति उसे ढूंढता हुआ नहीं दिखा। जब मुझे कोई नहीं दिखा तो मैंने लड़की से उसके माता पिता के बारे में पूछा। फिर उसने उसके मुख की ओर इशारा करते हुए मुझे समझाया कि वो बोल नहीं सकती। तब मुझे बहुत दुख हुआ। लड़की सुन सकती है लेकिन बोल नहीं सकती है। जब मैंने उससे उसका नाम पूछा, तब उसने पास में एक मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझसे समझाया कि उसका नाम आरती है। तब मैं उसका नाम बड़े प्यार से लेते हुए उसके घर के नंबर पूछा। तभी उसने अपने हाथों के इशारों से मुझे अपने घर का नंबर बताया। तब मैंने अपने फ़ोन से उस लड़की के घर फ़ोन किया। तब उसकी माँ ने मुझसे बात करी। तब मैंने उसकी माँ को सारी बात बताई।
उसकी माँ ने हमें कुछ समय के लिए वहाँ रुकने के लिए कहा। मैं जब उस लड़की को लेकर वहाँ आया तब पास में खड़ी एक लड़की मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। मैंने भी उसकी तरफ अचानक देखा और अपनी किस्मत को बुरा बताते हुए अपनी नजरें वहाँ से हटा ली। लड़की ने अपना मुंह कपड़े से ढक रखा था। मैं उसको ठीक से देख नहीं पाया। कुछ समय बाद उस लड़की की माँ वहाँ आई और मुझे थैंक्स बोलकर लड़की को वहाँ से ले जाने लगी। तब लड़की वहाँ से कुछ दूसरी पर गई और फिर मेरे पास आई और उसने मुझे अपने फ़ोन नंबर मांगे। उस छोटी सी बच्ची ने मुझे अपना दोस्त बना लिया था। मैंने उसे इशारों में ही अपने फ़ोन नंबर बताए। जब मैं उस छोटी लड़की को अपना नंबर बता रहा था, तब पास खड़ी वह लड़की भी अपना फ़ोन निकालकर मेरा नंबर लिखने लगी। तब भी मैंने उसकी ओर देखा और फिर से अपनी किस्मत को बुरा बताते हुए अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठकर अपने पापा के दोस्त के घर आ गए। मैं अपने पापा के घर तो पहुंच गया था, लेकिन मैं वहां उस समय किसी को भी नहीं जानता था, तो अपने दोस्तों के साथ अंदर जाकर बैठ गया। तभी वहां पर कुछ लोग आए और हमारे पास आकर बैठ गए। उनमें से एक ने हमारे बारे में पूछा, तब मैंने अपने पापा का नाम लिया और कहा कि मैं उनका बेटा हूँ। पापा का नाम लेते ही सब लोग मेरी तरफ देखने लगे और पिताजी के उनके पास न आने की वजह पूछने लगे। मैंने तब पापा के वहाँ न आने की वजह बताई। तब सभी लोग मुझसे अपने बेटे की तरह बातें करने लगे। हम भी उन सब से अच्छे तरीके से बातें कर रहा था। तभी मेरे पास किसी अनजान का फ़ोन आया। मैंने 2 बार तो कॉल काट दिया, लेकिन जब कॉल आते ही नहीं रुका तो मैंने उन सब से दूर जाकर कॉल उठा लिया। तब उस कॉल पर कोई लड़की बोली और उसने कहा कि वो मुझे जानती है। फिर मैं उसका नाम पूछा तो उसने मना कर दिया। जब उसने अपना नाम बताने से मना किया तब मैं अपनी किस्मत को बुरा बताते हुए उसका फ़ोन काट दिया। फ़ोन काट कर मैं फिर से वही आकर बैठ गया। जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तभी घर के सामने गेट से मुझे एक लड़की हमारी ओर आते हुए दिखी। वह लड़की अपनी दोस्तों के साथ हमारी ओर चली आ रही। उस समय मैं बिना अपनी पलकें झपकाए हुए उसे देख रहा था। वो भी मुझसे बार बार नजरें मिला रही थी। अपनी दोस्तों के साथ आकर वो बिल्कुल हमारे पास रखे सोफे पर आकर बैठ गई। मेरे दोस्त उस लड़की पर चांस मार रहे थे। मैंने कुछ समय के लिए उसकी ओर देखा और फिर अपनी किस्मत को बुरा बताते हुए अपने हाथ में फ़ोन लेकर वहाँ से दूर चला गया। जब मैं वहाँ से दूर चला गया था, तब मेरे पास उसी नंबरों से दोबारा फ़ोन आया। मैं इस बार तो वो कॉल उठा लिया था। तब उस कॉल में फिर से एक लड़की बोली। मैंने उसके बोलते ही उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया। फिर उसने मेरे बारे ये भी बता दिया कि मैं एक शादी में आया हूँ। उसके इतना सब कुछ बताने पर मैं समझ गया कि यह वही लड़की है जो हमें उस छोटी लड़की को बचाते समय मिली थी। लेकिन उसने तो अपना चेहरा ढक रखा था, तो मैं उसे कैसे पहचान पाऊंगा। मैंने उसे मेरे पास फ़ोन करने के लिए मना कर दिया। उससे बात करके मैं फिर अपने दोस्तों के पास आ गया। आते ही मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं है। कुछ समय बाद हम सबको खाना खिलाया गया। खाना खाते समय मेरे आगे की तरफ वही लड़की आकर बैठ गई जो पहले सोफे पर आकर बैठी थी। मैं उस लड़की से नजरें चुराकर खाना खा रहा था, लेकिन कभी कभी मेरी नजरें जाकर उससे मिलती। जब मेरे अंदर एक अजीब होता, वो भी खाना खाते समय मेरी ओर ही देख रही थी। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और अपने दोस्तों के साथ उसी जगह पर आकर बैठ गया जहां हम पहले आकर बैठे थे। मैं कुछ समय बाद अपने सारे दोस्तों से घर चलने के लिए कहा, तब सभी ने चलने के लिए हाँ भरी। जब मैं अपने पापा के दोस्त के पास गया और जाने के लिए कहा, तब उसने हमें रोकने के लिए कहा।
जब मैं अपने पापा के दोस्त से जाने के लिए बोल रहा था, जब वो लड़की मुझे एक कमरे की बालकनी से देख रही थी। मेरे लाख कहने के बाद भी मेरे पापा के दोस्त ने हमें जाने से मना कर दिया। उनके मना करने के बाद मैं रुक गया। ऐसा अच्छा भी नहीं लगता कि कोई हमसे बड़ा आदमी हमें बार बार उस काम के लिए मना कर रहा हो और हम उसकी बात नहीं मान रहे हो। मेरे पापा के दोस्त के कहने पर मैं अपने दोस्तों के साथ छत पर चला गया। हम सब ने शाम तक वहाँ एक दूसरे से बातें करी और फिर रात में डीजे पर डांस देखने के लिए नीचे आ गए। नीचे आने के बाद सब लोग डीजे पर डांस कर रहे थे। सबके आते ही वह लड़की भी अपने दोस्तों के साथ डीजे पर डांस के लिए गई। मैं भी उस समय वहाँ पर बैठकर उसकी डांस देख रहा था। उस लड़की ने सबसे अच्छा डांस किया। उसका डांस देखकर मैं उसके घर के पास बने पार्क में घूमने के लिए आ गया। मेरे सभी दोस्त डीजे पर डांस देख रहे थे। मैं ही अकेला ही पार्क में घूम रहा था। तब मुझे फिर से एक उसी नंबरों से फ़ोन आया और उस लड़की ने बस इतना पूछा कि मैं कहाँ हूँ। फिर मैं उसे बता दिया कि मैं पास के पार्क में घूम रहा हूँ। इतना कहने पर फ़ोन कट गया। मैं उस समय एक जगह पर जाकर बैठ गया। कुछ समय बाद वही लड़की मुझे मेरी ओर आते हुए दिखी। मैं उसे देखकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखने लगा। जब वो बिल्कुल मेरे पास आ गई तब मैं और पीछे खिसक गया और मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझसे कहा कि मैं वहाँ से यहाँ क्यों आ गया। तब मैंने कहा कि मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था। उसके ऐसा पूछने पर मैं घबरा गया था। लड़की ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ लिया। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तब मैंने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और उससे पीछे खिसक गया। वो भी मेरी ओर खिसक गई और दोबारा हाथ पकड़कर बोलने लगी कि वो मुझसे प्यार करती है। उस समय मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने कहा कि उसने मुझसे पहली बार उस लड़की की जान बचाते हुए देखा था। वो लड़की तब से मुझसे प्यार करने लगी है। और उसने बताया कि जब मैं उस लड़की को अपने हाथों के इशारों से उसे अपना नंबर बता रहा था, जब उसने मेरा नंबर लिए थे और कहा कि कॉल करने वाली लड़की भी वही है। इतने कहने के बाद उसने मुझे जोर से मेरे गाल पर किस किया। उसके किस करते ही मैं बर्फ की तरह एक जगह पर जम गया। मैं उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब उसने मुझसे बार बार प्यार की स्वीकार करने के लिए कहा तो मैंने सोचा वैसे भी कोई लड़की प्यार करने लिए राजी नहीं है। ज्यादा भाव खाऊंगा और जो आ रही है वो और हाथ से निकल जाएगी। फिर मैंने भी उसे अपनी बाहों भर लिया और उसे जोर से हग किया। मेरे हग करते ही उसने मेरे होठों पर काफ़ी देर तक किस किया। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस करते रहे। फिर उसने मेरे बारे में पूछा तो मैंने उसे अपने पापा का नाम लेते हुए सब कुछ बता दिया। उसने भी अपने बारे में बताते हुए कहा कि वो मेरे पापा के दोस्त की लड़की है। हम दोनों एक दूसरे के बारे में बातें करते हुए पार्क में एक जगह पर जाकर बैठ गए। कुछ समय बाद फिर हम डीजे पर डांस देखने के लिए वहां आ गया। मैं रात तक उसके पास रहा और सुबह अपने दोस्तों के साथ घर आ गया। उसने मेरे घर आते ही मुझे कॉल किया। उस समय मैंने उसे काफ़ी देर तक बातें करी और फिर सोने के लिए आ गया। जब भी मेरा उस लड़की से मिलने का मन करता है मैं उससे मिलने के लिए उनके घर चला जाता हूँ। अब बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद भगवान ने मेरी सुन ली थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।